हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे अपने एनालिसिस के ऊपर क्या फर्दर कंडीशंस हो सकता है, जिस साइड में मार्केट मूव कर सकता है, जिस लेवल को टैप कर सकता है, उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो 2 दिन हो गया एनालिसिस किए हुए बिटकॉइन का भी, लेकिन 2 दिन तक मैं भले ही मार्केट से दूर था, लेकिन जो मेरा की लेवल्स है वो अभी भी मार्केट में वैसे ही वर्क कर रहा है। ध्यान से देखो, मैंने ये जो एक लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ब्लैक लाइन, तो एग्जैक्ट मार्केट इसको टैप करके सपोर्ट बना के, ठीक है, फिर देखो इसको ब्रेक डाउन दिया आईएफसी कैंडल के साथ और फर्दर मार्केट डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है। ठीक है, और डाउन साइड के लिए भी देखो आप, तो मैंने ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉ किया हुआ था, एग्जैक्ट अभी मार्केट वहीं पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। फर्दर देखते हैं डाउन साइड के लिए भी क्या रहता है लेवल्स। और बीच में जो लेवल्स हैं अगर उनको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ध्यान से देखो, तो आपको देखो क्या नज़र आएगा। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है, ठीक है, जस्ट इस लेवल को टैप करता है 2 बार, ठीक है, और देखो एग्जैक्ट यहीं से डाउन साइड के लिए मूव आता है मार्केट में, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, मार्केट इसके अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ही रिवर्स होता है, ठीक है, दोबारा इसके ऊपर जो भी लिक्विडिटी वगैरह था वो स्वीप होता है, यहाँ पे जो एंट्री बनाया था उसका एसएल हिट होता है, और देखो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट डाउनफॉल के लिए। ठीक है, और हमने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था वो इधर कहीं आसपास किया हुआ था मैंने। ठीक है, तो देख सकते हैं भले ही मैं मार्केट से 2 दिन तक दूर था, लेकिन अपना जो लेवल्स है वो अभी भी कंटिन्यू है मार्केट में, बिल्कुल। और डाउन साइड के लिए भी मैंने ये मेजर लेवल मार्क किया हुआ था। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये लेवल मैंने मार्क किया हुआ था, एग्जैक्ट मार्केट टैप कर रहा है उसको। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फ्रेश एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, और फर्दर क्या मूव पॉसिबल हो सकता है बिटकॉइन का, उसके ऊपर भी एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज बिल्कुल भी फ्रेश ड्रॉ करेंगे की लेवल्स को। ठीक है, जो भी प्रीवियस है उसको एग्जिट करेंगे, और जो भी फ्रेश लेवल्स हैं मार्केट में उसको एंटर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं या फिर कोई गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नहीं हूं मैं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस और स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना की लेवल्स। ठीक है, ये हो गया आपके सामने फ्रेश चार्ट, बिल्कुल। ठीक है, और अब थोड़ा टाइम फ्रेम को 30 मिनट्स पे लेके चलते हैं, और 30 मिनट पे देखते हैं अपने पास कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आता है। ठीक है, देखो मार्केट में ना कैंडल्स जो हैं, ये देखो यहाँ पे कंप्लीट साइडवेज है। ठीक है, देखो कितना वॉल्यूम कम है मार्केट में। ठीक है, जब मूव आ रहा है तो बहुत तेजी में आ रहा है, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम पे भी वॉल्यूम उतना कुछ खास नहीं है मार्केट में। ठीक है, हाँ, ये देखो यहाँ पे अब आपको प्रॉपर थोड़ा नजर आएगा। देखो इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपको ज्यादा मतलब उलझा हुआ चार्ट नजर आए, ठीक है, तो उसको लार्जर टाइम फ्रेम पे उसको आप चेंज करो, ठीक है, उसको देखो। और अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट अभी अपने सामने जो की लेवल है वो ये है मार्केट का। ठीक है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट की लेवल। अभी आपके पास पहला जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन के आता है, ठीक है, एक कंडीशन जो ये बन के आता है कि इसके लो को स्वीप करके, ठीक है, यहाँ पे जो लो है ना, ध्यान से देखो, इस कैंडल का जो लो है, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इनडिसीजन कैंडल जो दिख रहा होगा, अपसाइड में फिल हो चुका है, डाउन साइड में फिल होना बाकी है। इसके लो को स्वीप करके यहाँ से आपको एक छोटा सा मूव अपसाइड के लिए नजर आ सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन ये रहा अपने सामने। देखो अभी तुरंत दिखा मैंने और तुरंत से डिस्कस कर दिया, वैसे ही आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखा करो, क्योंकि जब भी मुझे कुछ सडन भी कोई ऐसा लेवल दिखता है एंड एंड तक भी वीडियो के, तो मैं उसको कभी भी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, और चैनल पे नए हो अगर आप तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि 10 के सब्सक्राइबर हिट होने के बाद ही मैंने चैलेंज लिया हुआ है लाइव स्ट्रीम 24 आवर्स का। ठीक है, उसको करेंगे हम लोग 24 आवर्स कंटिन्यू, मैं आपके सामने ट्रेड करूंगा, आपके सामने एनालिसिस करूंगा, लाइव पे, बिल्कुल।
ठीक है, ये ऐसा नहीं होने वाला है कि मैं फिर कंटिन्यू लाइव ही करूंगा, लेकिन हाँ, जिस दिन 10 के सब्सक्राइबर हिट होगा अपना, एटलीस्ट अपने पास एक कम्युनिटी होना चाहिए इतना कि जो कंटिन्यू वो देखे अपने को। ठीक है, एक सर्टेन नंबर होना चाहिए, इसलिए ये 10 के जो अपना टारगेट है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 10 के सब्सक्राइबर्स हिट होने के बाद हम लोग लाइव करेंगे बिल्कुल 24 आवर्स के लिए। इंडियन मार्केट भी रहेगा उसमें, फॉरेक्स भी रहेगा, दोनों इंक्लूड रहेगा। इंडियन मार्केट के टाइम पे इंडियन मार्केट में करेंगे ट्रेड। ठीक है, अगर फॉरेक्स का मिलेगा तो फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे। जो भी होगा लाइव करेंगे ट्रेड आपके सामने। ठीक है, अब बात करते हैं जो अपना पहला कंडीशन था कि अगर इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, यहाँ पे कोई डाउनसाइड से रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप अपसाइड के लिए मूव देख सकते हो, अच्छा खासा देखने को मिल सकता है इस लेवल तक का, क्योंकि यहाँ पे अपना जो है एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन आपको नजर आएगा 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो है ये आपके सामने एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन है। ठीक है, जहाँ से मार्केट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ डाउन साइड के लिए आया है कंटिन्यू। ठीक है, तो अब जो ये मैंने लेवल मार्क किया है, ध्यान से देखो, ये जो रेड कैंडल है इसके लो को, और ये जो रेड कैंडल है इसके हाई को मैंने कंसीडर करके ये जोन है एक जो कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये सिंपल सा है अपने पास ये जोन जो कि फर्दर आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। और या तो एक और कंडीशन है, ठीक है, कि मार्केट अगर डाउनसाइड के लिए अगर लेवल को चेक करें तो एक बार डाउनसाइड के लिए भी देख लेते हैं कि फर्दर अगर यहाँ से ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो फिर अपने पास कौन सा नेक्स्ट लेवल होगा जो कि मार्केट दिखा सकता है। तो यहाँ पे अभी अपने को दिख रहा है एक लेवल, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसको। हालांकि देखो यहाँ से ना अच्छा खासा डिमांड आया हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो आपको फर्दर ये जो लेवल है ना, ये स्वीप होने के बाद यहाँ से आपको एक डिमांड देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, ये लेवल स्वीप होने के बाद यहाँ से आपको डिमांड देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस लेवल से ना इसका देखो, इसका जब लो स्वीप होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका मेजर एक डिमांड जोन के आसपास। ठीक है, जहाँ से मार्केट आपको फर्दर एक डिमांड दिखा सकता है, लेकिन हमें एक चीज़ और नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से 2 बार अपसाइड के लिए निकल चुका है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर आप, ये पहले बार अपसाइड के लिए रिजेक्शन आया यहीं से, दूसरे बार में इसके लो को स्वीप करके अपसाइड के लिए गया मार्केट। ठीक है, तो थर्ड टाइम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर इसके लो को स्वीप करके रिजेक्शन नहीं देता है तो थोड़ा सा अपसाइड के लिए जाके फिर मार्केट डाउन साइड के लिए ही कंटिन्यू कर जाए। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी अपने पास है, मतलब एक चांस है मार्केट का बिहेवियर के अनुसार कि मार्केट अगर इसके लो को, अगर देखो ध्यान से, ये जो लो है ना, यहाँ पे जो लो है इसको स्वीप नहीं करके, अगर स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है अपसाइड के लिए तो फिर आपको अच्छा खासा एक मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। लेकिन अगर लो को बिना स्वीप किए, ठीक है, अगर अपसाइड के लिए निकल जाता है तो थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद मार्केट आपको फिर से यहाँ से ये ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना। पहले इसको 1 मिनट के लिए साइड करते हैं, चाहे रहने देते हैं, पहले अब बात करते हैं दूसरे अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के बारे में। तो ये एक जो है ट्रेंड लाइन, ये कैसे मिस हुआ, ध्यान से इसको एक 1 मिनट थोड़ा सा आप पेशेंस मेंटेन रखना। ठीक है, देखो जब एनालिसिस देखो तो आप थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन रखना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई भी एनालिसिस पहले से करके आके आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके सामने लेवल्स ड्रॉ करता हूँ और आपके सामने मैं खुद समझता हूँ मार्केट को, और फिर आपको एक एक करके समझाता भी हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के बारे में। तो नेक्स्ट लेवल जो अपने पास निकल के आता है, वो आपको एक ये ट्रेंड लाइन दिख दिख सकता है, यहाँ से एक बढ़िया ट्रेंड लाइन आपको मार्केट में नजर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है सेम कैंडल है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो रेड कैंडल है ना, ये सेम है बिल्कुल, और यहाँ पे जो रेड कैंडल है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में। ठीक है, तो अपने पास ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, इसको एक्यूरेट मानेंगे, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसको टैप करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन दे, तो फर्दर आपको डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए जो है
ये जो कंडीशन है ना कि मार्केट टारगेट यहाँ तक का दे सकता है, इस पे ये थोड़ा सा डाउट मेरे को डाउट क्रिएट कर दिया, क्योंकि मार्केट ये जो जोन है इसको ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुका है एक बार। तो चांस कम हो जाता है कि इस जोन को मार्केट दोबारा यूज करे। ठीक है। तो अब देखो, अब आपके सामने निकल के आ गया, एक तो डाउन साइड में लेवल है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और एक ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रहा है। तो आपके पास अभी कंटिन्यू करने के लिए ये दो लेवल्स हो गए। ठीक है, अभी इस लेवल को 1 मिनट के लिए हम लोग साइड रखते हैं। ठीक है, पहले एक बार समझते हैं क्लियर। अब देखो, मार्केट अगर डाउन साइड से रिजेक्शन लेके अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर आपको इस डाउन साइड से अगर रिजेक्शन देके अगर मार्केट अपसाइड की तरफ कोई मतलब अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर आप सिंपल इस ट्रेंड लाइन तक के लिए सेफ आप प्लान कर सकते हो ट्रेड। ठीक है, ये सेफ रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पे कोई आपका ज्यादा रिस्क इंक्लूड रहेगा, ये एक सेफ मान सकते हैं इसको। ठीक है, और बात करते हैं जो नेक्स्ट कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को टैप करके यहाँ पे आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है और मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, तो हमें सिंपल वेट करना है इस लेवल के ब्रेकडाउन होने का। ठीक है, ये लेवल जब ब्रेकडाउन होगा फिर आपको डाउन साइड के लिए एक अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है। पहले डाउन साइड का भी लेवल को मार्क कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो आपको कौन सा लेवल देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा जो कि आप देखने को मिलेगा आपको, वो है ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखो ये मैंने कैसे लेवल को क्रिएट किया हुआ है। ये जो आपके पास डोजी दिख रहा है ना, ये डोजी का लो मैंने मार्क किया है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसका मैंने लो मार्क किया है। ठीक ठीक है, सिंपल सा है। और ये मैंने एक जोन ड्रॉ किया यहाँ पे, और ये जो जोन है, ठीक है, अब देखो जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा ना, तो ये जो डोजी कैंडल है यहाँ पे जो दिख रहा है लो पे, इसके लो को स्वीप कर सकता है। ठीक है, इसके लो को स्वीप करके अगर कोई रिजेक्शन देता है, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा आगे, और अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है और इसके लो को स्वीप करता है या फिर इस जोन से आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर मार्केट में देखो, अगर मैंने यहाँ पे सिंपल अगर एक बाई साइड के लिए अगर मैंने ट्रेड प्लान किया है, ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। मान लो मार्केट ने इस जोन पे टैप किया, ठीक है, टैप करके रिजेक्शन कैंडल दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, अपना जो एसएल होगा ना, ठीक है, वो इस लेवल के आसपास होगा, क्योंकि ये जो डोजी कैंडल है ना, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाए और फिर से डाउन साइड की तरफ आके इसके लो को क्रॉस करके, ठीक है, इसके लो को स्वीप करके फिर से ऊपर चला जाए अच्छे खासे लेवल के लिए। तो या तो आप सिंपल वेट कर सकते हो इसके लो को स्वीप होने का, या तो फिर अगर आपने एंट्री बनाया है पहले कि हाँ ठीक है कुछ पॉइंट लेके मैं निकल जाऊंगा, तो जो आपको आपका जो एसएल होगा ना, ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये देखो इसके लो को स्वीप करेगा मार्केट, तो हो सकता है थोड़ा सा आपका एक झटके में एसएल उड़ा दे। ठीक है, थोड़ा सा और हल्का सा नीचे आ जाए तो आपका एसएल उड़ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा एसएल बड़ा बनेगा। बाकी आपका फर्दर टारगेट भी यहाँ पे 1:2 तो इजिली मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट अप्रोच करेगा तो यहाँ से आपको 1:2 देखने को मिल सकता है टारगेट, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ उससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर से मार्केट दोबारा इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करने के लिए अप्रोच कर सकता है। और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना, इसको एक्सटेंड कर लेना, अगर डाउन साइड में अगर ब्रेकडाउन होता है तो इसको आप सिंपल एक्सटेंड कर लेना, इसको ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एक्सटेंड करके इसको यूज करना। ठीक है, आपको एक अच्छा लेवल क्रिएट होता हुआ फर्दर आपको मार्केट में नजर आएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये रहा सिंपल सा अपने सामने दो कंडीशन। ठीक है, अब इसको साइड करते हैं फिलहाल तो, और बात करते हैं हम लोग कि मार्केट अगर मान लो कि यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, तो अपने पास तो लेवल है डाउन साइड के लिए, एक बार उसको एक्सटेंड कर देते हैं, जो अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद आपको ये लेवल जो है वो देखने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक के लिए हम लोग टारगेट प्लान अभी फिलहाल के लिए इसको छोटा ही रखते हैं। ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा थोड़ा मतलब गंदा दिखेगा चार्ट, इसलिए। ठीक है, ये आपके सामने हो गया सिंपल सा लेवल।
फिर मार्केट आपको ये जोन टैप करता हुआ नजर आएगा अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन हो जाता है तो। और अगर एक और कंडीशन है जो कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसको, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे यहीं पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है, ये जो अपसाइड से ट्रेंड लाइन आया है और ये जो डाउन साइड का लेवल है यहीं पे कंसोलिडेट करके अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो ब्रेकआउट जब देगा मार्केट तो फिर आपको एक लेवल है अपसाइड के लिए जो कि आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बारे में भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन सा लेवल है अगर अपसाइड के लिए निकलता है तो, ठीक है। तो आपके सामने ये एक जोन है, ठीक है, मैं उसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। ध्यान से देखना, ये जो लेवल है ना, फिर आपको यहाँ पे मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहा था कि ज़्यादा एक्यूरेट हो पाए ये जोन, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो लेवल है, ठीक है, फिर आपको ये टैप करता हुआ मार्केट में नजर आ सकता है, यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है। ये अपना एक सिंपल सा कंडीशन रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ से मान लो कि ब्रेकआउट देता है फिर रीटेस्टिंग के बाद अगर अपसाइड के लिए मूव कोई क्रिएट करता है तो मार्केट एक कंसोलिडेट करता हुआ आपको अपसाइड के लिए मूव दे सकता है यहाँ तक का, ठीक है। ये रहा अपने सामने सिंपल सा एनालिसिस और सिंपल सा दो तीन कंडीशंस है, ठीक है। आपने अगर वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या क्या आपको बताया है और कैसे एक्सप्लेन किया है चार्ट को। तो ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस, ठीक है। और देखना फिर कैसे मार्केट मूव करता है उस अकॉर्डिंग कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना कि कौन सा कंडीशन जो है वो आपके लेवल पे फुलफिल हो रहा है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो अपने एनालिसिस के बेसिस पे और अपने जो साइकोलॉजी है उसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बिटकॉइन का ये सिंपल सा अपना एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आज मैंने थोड़ा सा हाइयर टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है और हाइयर टाइम फ्रेम यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि मैं थोड़ा 2 दिन से मार्केट से दूर था, ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा यूज़्ड टू होने में, ठीक है? जब आप थोड़ा-सा मार्केट से दूर रहो ना, तो उसको लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ करो क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? तो जब एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगा, तो फिर आप बेटर साइकोलॉजी के साथ फिर से मार्केट में रिटर्न हो पाओगे और जैसे-जैसे आप मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करते जाओगे, उतना ज़्यादा आप बारीकी को कैप्चर कर पाओगे और उतना ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे, ठीक है? तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा लार्जर टाइम फ्रेम यूज़ किया है। बाकी आप ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए लोअर टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो इन लेवल्स पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और आपने देखा ही है मैं भले ही मार्केट से दूर रहूँ अपना लेवल्स जो है वो हमेशा मार्केट में एक्टिव रहता है, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस एंड ऑलवेज कीप योर रिस्क रिवॉर्ड इन योर हैंड्स, ठीक है। हाथ में रखना हमेशा, ऐसा नहीं हो कि लॉस कुछ बड़ा हो जाए जिस पे आप कंट्रोल ना कर पाओ। हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखना कोई भी ट्रेड प्लान करना, क्योंकि आपको एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है यहाँ से, ठीक है। आपने जो बड़े बड़े सपने देखे हैं, मर्सिडीज लेना है, बीएमडब्ल्यू लेना है, ये सब एक दिन में नहीं होता दोस्त, ठीक है। उसके लिए बहुत टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जब आप ब्रिक बाय ब्रिक जो बिल्ड करोगे ना, जो वर्ड है मैंने किसी रील में देखा हुआ था, ब्रिक बाय ब्रिक जब बिल्ड करोगे तो फिर उसका आप वैल्यू भी कर पाओगे और उसको बेटर आप लंबे टाइम तक होल्ड कर पाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।